हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दिस इज श्रीकांत और आप देख रहे हैं CSR मूवीज। दोस्तों, फिलहाल सोशल मीडिया पे बैन महाराज फिल्म और बॉयकॉट नेटफ्लिक्स जैसे हैशटैग्स काफी ट्रेंड कर रहे हैं और कारण है आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद खान और जयदीप अहलावत की नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली नई फिल्म महाराज, जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। उन्होंने इससे पहले हिचकी नाम की एक मूवी बनाई थी जिसमें रानी मुखर्जी लीड कैरेक्टर में दिखी थी। दोस्तों, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय के फॉलोअर्स ने इस फिल्म की रिलीज करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा है कि फिल्म में पुष्टिमार्ग संप्रदाय का अनुचित चित्रण दिखाया गया है, जो कि लोगों में उनके संप्रदाय को लेकर संभ्रम निर्माण कर सकता है, जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं और तनाव निर्माण हो सकता है। और इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज पर स्टे लगा दिया है। दोस्तों, ये मूवी जिस 1862 के महाराज लाइबल केस पर बनी है, उसे जानने से पहले हम पुष्टिमार्ग संप्रदाय और करसनदास मूल जी कौन थे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, पुष्टिमार्ग संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में की थी। इस संप्रदाय के फॉलोअर्स वल्लभाचार्य जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी मानते हैं और उनके नाम पर ही इस संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टिमार्ग वैष्णव संप्रदाय का ही एक भाग है। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण जी को पूजा जाता है। पुष्टिमार्ग में वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। इस फिलॉसफी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया के सभी चीजों के वही कर्ता धर्ता है, वही स्रोत है और वही केंद्र बिंदु है। इस संप्रदाय के फॉलोअर्स को पुष्टिमार्गी या फिर पुष्टिमार्गीय वैष्णव कहा जाता है और इसे मेनली राजस्थान और गुजरात के रीजन में फॉलो किया जाता है, लेकिन वो वहां तक सीमित नहीं है। इस संप्रदाय का नेतृत्व हमेशा से ही वल्लभ आचार्य जी के प्रत्यक्ष पुरुष वंशजों के पास रहा है और उन्हीं को ये महाराज की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, धार्मिक रूप से वल्लभ आचार्य को और उनके वंशजों को श्री कृष्ण की कृपा या सेवा के लिए मध्यम के रूप में आंशिक दैवत्व दिया गया है और इसीलिए उनकी भी उनके भक्त या फिर फॉलोअर्स पूजा करते हैं। राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में बेस नाथद्वारा नाम के एक शहर में पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मुख्य मंदिर बसा है, जिसे श्रीनाथ जी टेम्पल कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं करसनदास मूल जी कौन थे। दोस्तों, करसनदास मूल जी एक गुजराती पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1832 में गुजरात की ही एक ऑर्थोडॉक्स वैष्णव फैमिली में हुआ था। एक तरफ थी उनकी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, जिनकी समाज में काफी इज्जत थी और वो खुद वैष्णव समाज के कट्टर भक्त थे। तो दूसरी तरफ थे पुरोगामी विचारों वाले करसनदास मूल जी। करसनदास जी का उनकी माँ के निधन के बाद उनकी मौसी ने ही ख्याल रखा था और उन्हीं के साथ वो रहते थे। करसनदास जी ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत 1851 में दादा भाई नौरोजी के उसी साल शुरू हुए गुजराती न्यूज़पेपर रस्त गुफ्तार से की थी। उसी साल यानी 1851 में उन्होंने एक साहित्यिक प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां पर उन्होंने विधवा महिलाओं के हक के बारे में बात करते हुए उनके पुनर्विवाह के बारे में समर्थन करते हुए एक आर्टिकल लिखा था। लेकिन जब उनकी मौसी को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने करसनदास जी को घर से निकाल दिया। आगे जाकर उन्होंने खुद का साप्ताहिक यानी वीकली मैगजीन भी शुरू किया, जिसका नाम था सत्य प्रकाश, जहां पर वो समाज की समस्याओं को लेकर खुलकर बात करने लगे, खुलकर लिखने लगे। और खुद एक वैष्णवपंथी होने के बावजूद जब उन्हें पुष्टिमार्ग संप्रदाय के महाराजाओं यानी गुरुओं द्वारा महिला अनुयायी के प्रति किए जाने वाले अनुचित व्यवहार के बारे में पता चला, तब उन्होंने उनकी भी कड़ी शब्दों में आलोचना और निंदा की और पुष्टिमार्ग संप्रदाय पर भी कई सवाल खड़े किए। वैष्णव होने के बावजूद करसनदास की तरफ से की जाने वाली आलोचना की वजह से जीवनलाल नाम के महाराज ने उनके फॉलोअर्स को करसनदास जी को समाज से बहिष्कृत करने को कहा। लेकिन उस वक्त करसनदास जी का प्रभाव इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की। करसनदास जी की तरफ से होने वाली लगातार निंदा और आलोचना के चलते जीवनलाल महाराज के कई फॉलोअर्स उनसे दूर होने लगे और इस वजह से वो बॉम्बे छोड़कर चले गए। और इसके बारे में जब सूरत के एक प्रख्यात महाराज जदुनाथ जी को पता चला, जो कि एक काफी अच्छे वक्ता भी थे, तब वो सूरत से बॉम्बे आए। अपने संप्रदाय के महाराजाओं के खिलाफ लोगों में बढ़ती भावनाओं को कम करने के लिए और अपने संप्रदाय का प्रभाव बनाए रखने के लिए
जदुनाथ जी ने महाराज पर जो आरोप लगाए थे उसे सुधारने के लिए समर्थन करने का दिखावा भी किया। लेकिन इस बीच उस वक्त के एक और समाज सुधारक कवि नर्मद जी भी करसनदास जी के साथ जुड़ गए। बताना चाहूंगा कि कवि नर्मद गुजरात के प्रख्यात साहित्यिक और समाज सुधारक थे और उन्हें आधुनिक गुजराती साहित्य का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने समाज में चल रहे अनुचित प्रथाओं पर अपने साहित्य से सवाल उठाए थे और इन्हीं नर्मद जी की पोयम जय जय गरवी गुजरात आज गुजरात के स्टेट एंथम यानी राज्य गान के रूप में जानी जाती है। तो नर्मद जी को अब करसनदास मूलजी जैसा उनके ही विचारों का समर्थन करने वाला एक साथी मिल गया था, जिसने इसी पुष्टग्राम संप्रदाय के गुरुओं यानी महाराजाओं के अनुचित कर्मों को चुनौती दी थी। और 21 सितंबर 1961 में करसनदास जी ने अपने सत्यप्रकाश इस साप्ताहिक में एक लेख लिखा जिसका टाइटल था हिंदुओं असली धर्म अने अत्यारना पाखंडी मतो, जिसका मतलब था हिंदुओं का असली धर्म और उसका वर्तमान का पाखंड भरा वर्णन या राय। इस लेख में करसनदास जी ने पुष्टिमार्ग संप्रदाय के इन गुरुओं पर उनकी महिला अनुयायी के साथ गैरवर्तन, सेक्सुअल अब्यूज और अनैतिकता का समर्थन करने जैसे काफी संगीन आरोप लगाए थे। लेकिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय के जदुनाथ जी महाराज के मुताबिक करसनदास मूलजी के लेख में लगाए हुए सभी आरोप झूठे थे और इससे उनकी और उनके पुष्टिमार्ग संप्रदाय की प्रतिमा को मलिन करने की वो कोशिश कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। और उनके इस लेख पर आपत्ति जताते हुए उसे झूठा बताते हुए जदुनाथ जी महाराज ने नाना भाई रुस्तम जी रानीना, जो इस साप्ताहिक के प्रकाशक थे, और करसनदास मूलजी, इन दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 50,000 रुपए के मानहानि का दावा ठोका और केस दाखिल कर दी। और दोस्तों यही थी वो 1862 की महाराज लाइबल केस। तो दोस्तों ये केस 25 जनवरी 1862 को शुरू हुआ। करसनदास जी के ऊपर महाराज के अनुयायियों का, भक्तों का काफी दबाव था, लेकिन बावजूद उसके वो डटे रहे और केस लड़ते रहे। खुद एक वैष्णव होने के और हिंदू होने के नाते करसनदास जी को हिंदू धर्म में हो रहे इस अनुचित व्यवहार से धर्म के नाम पर लोगों का फायदा उठाने वाले पाखंडी बाबाओं से बहुत चिढ़ थी। शिव जी मंदमंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है। वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण। इसलिए उन्होंने अपने पत्रकारिता का धर्म का पालन करते हुए जीवनलाल और जदुनाथ जी महाराज जैसे पाखंडियों का असली सच सामने लाया। करसनदास के पक्ष में 2 विशेषज्ञ गवाहों को भी पेश किया गया, जिसमें एक थे भाऊ दाजी लाड़ और दूसरे थे धीरज दलपत राव, जिन्होंने जदुनाथ के फिजिशियंस यानी चिकित्सक के रूप में काम किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जदुनाथ और अन्य महाराजाओं का सिफिलिस इस बीमारी का इलाज किया था। सिफिलिस एक गुप्त रोग है जो उनके अनुसार महाराज को महिला भक्तों के साथ यौन संबंधों के कारण हुआ था। दलपत राम ने यहाँ तक कहा कि जदुनाथ ने खुद उनके सामने स्वीकार किया था कि उन्हें यह बीमारी एक महिला भक्त से मिली थी। मथुरादास लोजी जैसे अन्य गवाहों ने भी चिकित्सक की गवाही का समर्थन किया। लोजी पुष्टिमार्ग के पूर्व सदस्य थे, लेकिन जब से 1855 में महाराजाओं के खिलाफ यौन आरोप सार्वजनिक हुए, तब से उन्होंने महाराज से दूरी बनाई, लेकिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रति अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए उनका सम्मान करने से इनकार कर दिया। दोस्तों ये केस लगभग 3 महीने कोर्ट में चला और 22 अप्रैल 1862 को अदालत ने इस केस पर अपना फैसला दिया। जज जोसेफ अर्नोल्ड ने करसनदास जी के पक्ष में दिए हुए अपने फैसले में यह कहा कि हमारे सामने जो सवाल आया है वो धर्मशास्त्र का नहीं है, यह नैतिकता का सवाल है। जिस सिद्धांत के लिए प्रतिवादी और उसके गवाह तर्क दे रहे हैं वह बस यही है। जो नैतिक रूप से गलत है वह धार्मिक रूप से सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि करसनदास जी ने संप्रदाय के महाराजाओं के अनुचित व्यवहार को एक्सपोज करके समाज में हो रही बुरी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो कि पत्रकारिता का एक धर्म है। अदालत ने करसनदास को 11,500 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए, जिसमें मुकदमे के दौरान उनके खुद की जेब से 14,000 रुपए खर्च हो चुके थे। दोस्तों ये केस उस वक्त काफी चर्चा में रहा। करसनदास और उनके सहयोगी के दृढ़ संघर्ष और उनके सार्वजनिक रूप से बुरी प्रथाओं की निंदा करने और उन्हें उजागर करने के लिए काफी सराहना की गई। दोस्तों बताना चाहूंगा कि खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी 2010 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ब्लॉग पोस्ट के द्वारा करसनदास मूलजी जी की
प्रशंसा की थी। उन्होंने लिखा था, गुजरात ने अन्याय, उपेक्षा और हमें बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए सत्य के मार्ग को हथियार के रूप में स्वीकार किया है। और समाज सुधारक और पत्रकार करसनदास मुलजी के अखबार का नाम भी सत्य प्रकाश था। उन्होंने आगे कहा, साँझ ना आवे आँच, सत्य छपरे पढ़ी न पोकरशे, सत्यनो जय। और यही हमारा विश्वास है। तो दोस्तों, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 14 जून को रिलीज की जाने वाली थी, मगर पुष्टि मार्ग संप्रदाय के फॉलोअर्स ने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में उनके संप्रदाय का गलत तरीके से चित्रण किया गया है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और समाज में तनाव निर्माण हो सकता है। और इस याचिका के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस फिल्म पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन यह फिल्म जिस गुजराती बेस्टसेलर महाराज पर बेस्ड है, उसके ऑथर सौरभ शाह ने इस फिल्म को देखा है और उन्होंने इस फिल्म का बचाव करते हुए ये कहा है कि ये फिल्म सनातन या वैष्णव संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने लिखा, मैं और मेरा पूरा परिवार पूरी श्रद्धा से वैष्णव समुदाय का हिस्सा है। मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक महाराज और YRF द्वारा बनाई गई फिल्म दोनों ही वैष्णव समुदाय के पक्ष में है। उन्होंने आगे कहा कि 1862 के इस मामले की वजह से ही समाज में शुद्धि आई है और आज भी लाखों भक्त करसनदास मुलजी जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये फिल्म सनातन या वैष्णव संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, जिससे मैं संबंधित हूँ और मेरा पूरा परिवार भी एक कट्टर वैष्णव है। उन्होंने कहा कि महाराज एक ऐसी कहानी है जिस पर धर्मनिष्ठ हिंदुओं को गर्व होना चाहिए, ना कि रक्षात्मक होना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म के अलावा भी एक और फिल्म है हमारे 12, जिसमें अनु कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिलीज करने से स्टे लगा दिया है। मुस्लिम समुदाय से इस फिल्म को रोक लगाने पर अर्जी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है और विवाहित मुस्लिम महिलाओं का इसमें गलत तरीके से चित्रण किया गया है। दोस्तों, फिल्म में क्या दिखाया है ये किसी को पता नहीं, लेकिन मुस्लिम धर्म में महिलाओं की होने वाली प्रताड़ना किसी से भी छुपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट को इस मामले पे जल्द ही फैसला सुनाने को कहा है और जब तक मुंबई हाईकोर्ट इस केस पर फैसला नहीं सुनाती, तब तक इस मूवी की स्क्रीनिंग पर सुप्रीम हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। दोस्तों, फिल्म और पत्रकारिता हमेशा से ही समाज में हो रही अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं को दिखाने का एक आईना रहा है। तो ऐसे में क्या फिल्म मेकर्स को धार्मिक भावनाओं से जुड़ी इन जैसी सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनानी चाहिए या नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन जैसी धार्मिक भावनाओं पर बनी सेंसिटिव फिल्म्स को रिलीज होने देना चाहिए या फिर उन्हें बैन कर देना चाहिए? कमेंट्स में आपकी राय जरूर बताइए। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस, बाय।